रामनगर में ब्लॉक प्रमुख शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में दी प्रतिक्रिया। कहा, अपशब्द कहने वाला कोई भी व्यक्ति कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं। प्रदेश में बारिश और भूस्खलन से तबाही और सड़कों की कनेक्टिविटी बुरी तरीके से प्रभावित। सबसे ज्यादा नुकसान उत्तरकाशी जिले में। ऐतिहासिक नंदा देवी मेले की धूम। उत्तराखंड में धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का रखता है नंदा देवी मेला। कदली वृक्षों से होता है मूर्तियों का निर्माण। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर का रुख करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत रामनगर में ब्लॉक प्रमुख शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी को अपशब्द कहे जाने की घटना पर प्रतिक्रिया दी। और रावत ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो अपशब्द कहता है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मां तो मां होती है और जो किसी की भी मां के लिए अपशब्द कहेगा ऐसा व्यक्ति कांग्रेसी हो ही नहीं सकता। और वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी नेताओं ने भी कई बार कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। तो अपशब्द कहने वाला कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं हो सकता, ये कहना है हरीश रावत का। ब्लॉक प्रमुख शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व सीएम हरीश रावत पहुंचे और पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में उन्होंने प्रतिक्रिया दी और यही कहा कि किसी की भी मां के लिए अपशब्द कहने वाला कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं हो सकता। वचन किया है तो वो संस्कारगत कांग्रेसी नहीं रहा होगा, उसको क्षमा मांगनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हाँ, हम भाजपाई नहीं हैं। इन भाजपाइयों ने हमारी राष्ट्रीय नेता, हमारी मां स्वरूपा सोनिया जी के लिए, दूसरों के लिए क्या कुछ नहीं कहा, क्या कुछ राहुल गांधी जी के लिए नहीं कहा, लेकिन हम भाजपा के इस तरीके के दुष्वचनों को दोहराने वाले कांग्रेस मैन को हम एक्सेप्ट नहीं करते। उत्तराखंड में बारिश के मौसम में भूस्खलन और नदियों के उफान के कारण सड़कों की कनेक्टिविटी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है और अब तक पीडब्ल्यूडी विभाग को बरसात में 350 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। और सबसे अधिक नुकसान उत्तरकाशी जिले में हुआ है, जहां भागीरथी और यमुना नदियों में सड़क मार्ग को अपने में समा लिया है। हर्षल और श्याना चट्टी में झील बनने के कारण गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा बंद हो गई है। हर्षल में लगभग 3 सप्ताह और श्याना चट्टी में 1 सप्ताह से अधिक समय से सड़कें बंद हैं। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने बताया कि गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्र मार्ग को लगातार खोलने का काम चल रहा है। हर्षल में विकल्प मार्ग का सर्वे किया जा रहा है, जबकि बद्रीनाथ और केदारनाथ में भी बीच बीच में अवरुद्ध सड़कों को तुरंत खोला जा रहा है। तो प्रदेश में बारिश और भूस्खलन से इस वक्त तबाही मची हुई है। सड़कों की कनेक्टिविटी जो है वो बुरी तरीके से इस वक्त प्रभावित हो रही है और सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो उत्तरकाशी जिले को हो रहा है। यहाँ पर सड़कों की कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म सी हो गई है। तो बारिश और भूस्खलन की वजह से आम जनता परेशान हो रही है। स्थानीय जो लोग हैं वो इससे सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं इस वक्त। बारिश की वजह से इस बार काफी नुकसान हो रहा है। प्रदेश में अलग अलग जगहों पे, सड़कों पे और पुल पे भी काफी नुकसान हुआ है। गंगोत्री धाम का जो हमारा यात्रा मार्ग है वो अभी भी बंद चल रहा है। उसमें बीच में हर्षिल के पास करीब 150 मीटर जो पानी के अंदर है उससे मशीन क्रॉस नहीं हो पा रही है, काफ़ी ज़्यादा पानी है वहाँ पे। उसके लिए मैंने आज एक टीम भेजी है पीडब्ल्यूडी से। मुख्य सचिव महोदय ने निर्देश दिए थे कि बीआरओ की टीम के साथ साथ पीडब्ल्यूडी भी अपना काम करे और कोई ऑल्टरनेटिव अगर रास्ता निकलता है उस पर काम शुरू किया जाए। तो हमारी टीम भी आज पहुँच रही है और हम ऑल्टरनेटिव रास्ते पर काम करेंगे। उधम सिंह नगर में आगामी 1 सितंबर को शहीद दिवस पर राज्य आंदोलनकारियों को प्रशासन की ओर से आमंत्रण पत्र दिए गए, जिस पर आंदोलनकारी ने खुशी जताते हुए धन्यवाद दिया। और खटीमा तहसील सभागार में राज्य निर्माण सेनानी के बैनर तले बैठक हुई, जिसमें आंदोलनकारियों ने 3 सूत्री कार्यक्रम को लेकर के हस्ताक्षर अभियान चलाने की घोषणा की और साथ ही शहीद स्मारक के पीछे फैली गंदगी पर नाराजगी जाहिर की और नगरपालिका से तुरंत सफाई की मांग की। और इस मुद्दे को तहसीलदार वीरेंद्र सजवान के सामने भी रखा गया, जिन्होंने आश्वासन दिया कि 1 सितंबर से पहले पूरी सफाई करवा दी जाएगी। तो 1 सितंबर को शहीद दिवस पर आयोजन के लिए
आमंत्रण पत्र आंदोलनकारियों को दिए गए। खटीमा तहसील सभागार में एक बेहद ही अहम बैठक हुई और 3 सूत्री कार्यक्रम को लेकर के हस्ताक्षर अभियान चलाने की घोषणा भी की गई। ये 3 सूत्री मांगे रखी गई। आंदोलनकारियों को प्रशासन ने आमंत्रण पत्र दिया। आंदोलनकारियों ने भी ये कहा कि सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाया जाए और उन्हें आश्वासन भी दिया गया कि 1 सितंबर से पहले सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करवाया जाएगा, सफाई करवा दी जाएगी। तो देखिए, खटीमा तहसील सभागार में एक बेहद ही अहम बैठक हुई है। ये अभी परसों को शहीद दिवस, बलिदान दिवस है 1 तारीख को। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो कुछ आंदोलनकारी आए थे, उनका द्वारा अवगत कराया गया कि वहाँ बहुत गंद है। हमने पहले भी नगर पालिका ईओ साहब को कहा था कि भाई सफाई करा दो, और कराई भी है। थोड़ी बहुत सफाई है, वो अभी बात करी है हमने, तो वो आज सफाई पूरी होगी, चूना वगैरह डाल के सुल जाएगा। बात एक दिन की नहीं है, हमेशा के लिए हमने निर्देश उनको कहा है। एसडीएम साहब ने भी कहा है कि भाई सफाई रखे, शहर के बीच में है। तो उनके द्वारा भी ये आश्वस्त किया गया है कि शहीद स्थल या आइंदा कभी भी हो तो इस प्रकार गंद नहीं रहेगा। आज की जो मुख्य बैठक हमारी है, जो 1 सितंबर को जो है, जो 31वीं बरसी हम मनाने जा रहे हैं खटीमा में जो है, उसके सिलसिले में जो है आज हमारी मुख्य बैठक थी कि उसमें हमारा क्या रूपरेखा रहेगी। और जो वहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, उस गंदगी के अंबार को जो है कुछ तो उसमें सटने कर दी है। हम कल भी वहाँ पर देख के आए थे, कीचड़ भी वहाँ पर काफ़ी हो रहा है और जानवर भी वहाँ पर थे, पन्नियाँ खा रहे थे जानवर लोग। तो इसलिए हमें जानवरों को भी नुकसान है उससे। तो हमें पर्यावरण मित्र वहाँ पर रखे गए हैं, तो पर्यावरण मित्रों का क्या कार्य है, उनको नगर पालिका को देखना चाहिए इस चीज़ को। और नगर पालिका को हम अभी प्रशासन से हमने पहले भी बात रखी है और प्रशासन से फिर भी हम कह रहे हैं कि जो है नगर पालिका से भी कह रहे हैं प्रशासन, तो ये जो है जितनी भी जो है गंदगी का जो अंबार लगा हुआ है उसको शीघ्र वहाँ पर सफाई करनी चाहिए। तो 3 सूत्री कार्यक्रम को लेकर के हस्ताक्षर अभियान के बारे में भी बातचीत हुई और आंदोलनकारियों को प्रशासन ने आमंत्रण पत्र दिया। 1 सितंबर को शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन होना है और आंदोलनकारियों ने यही कहा कि सफाई व्यवस्था को ठीक करवाई जाए, जो गंदगी है उसे साफ करवाया जाए। तो देखिए, खटीमा तहसील सभागार में एक बेहद ही अहम बैठक हुई है। तो चलिए और अधिक जानकारी संवाददाता आकाश से ले लेते हैं। आकाश, प्रशासन ने आंदोलनकारियों को आमंत्रण पत्र बांटा और एक बेहद अहम बैठक में 3 सूत्री कार्यक्रम को लेकर के भी बातचीत हुई है। ओवरऑल अपडेट चाहूंगी आपसे। खुशी जी, ये 1 सितंबर को लेकर एक शहीद दिवस है 1 सितंबर को, उसको लेके अहम बैठक हुई है। बैठक में सबसे पहले आंदोलनकारियों को आमंत्रण पत्र दिए जाने पे उन्होंने खुशी जाहिर की है। ठीक है। जिसको जो है तहसील प्रशासन को धन्यवाद भी किया और साथ ही जो है शहीद स्थल के पीछे, इस समग्र के पीछे कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जो कई बार इन लोगों ने शिकायत की कि कहीं ना कहीं शहीदों का जो वहाँ शहीद दिवस बना, कहीं उनका कहीं मजाक ना हो। तो 1 तारीख को सीएम धामी जी का भी वहीं प्रोग्राम है शहीद स्थल पर। आकाश, 1 सितंबर को और क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं, एक बार कार्यक्रम को लेकर के अपडेट दे दीजिए। कार्यक्रम ये है कि 1 सितंबर को वहाँ शहीदों को नमन करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कल शाम को यहाँ पहुंचेंगे, तो परसों 9 से 10 बजे तक वहाँ कार्यक्रम है जो शहीदों का नमन करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आकाश आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो खटीमा तहसील सभागार में एक बेहद ही अहम बैठक हुई है और इस बैठक में प्रशासन ने आंदोलनकारियों को आमंत्रण पत्र सौंपा शहीद दिवस के कार्यक्रम को लेकर के, जिसके बाद में आंदोलनकारी बेहद खुश हुए और आंदोलनकारियों ने यही कहा कि सफाई व्यवस्था को सही किया जाए। देहरादून में डोईवाला के एक सिख परिवार ने अनोखी पहल शुरू कर क्षेत्र के अन्य लोगों के लिए मार्गदर्शन बनने का कार्य किया है और अपने 2 जुड़वा बच्चों के दूसरे जन्मदिन के अवसर पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से आजकल के कल्चर में लोग केक काटकर डीजे के धुन पर थिरकते हुए अपना जन्मदिन मनाते हैं, और वहीं अगर बच्चों के जन्म के वक्त से ही हर वर्ष उनके जन्मदिन पर वृक्ष लगाएं तो बच्चों की परवरिश के साथ साथ उन वृक्षों की परवरिश भी बच्चों की ही तरह होगी। और बता दें कि बच्चों की मां भारतीय सेना में मेजर के पद पर कार्यरत चरण सिंह कौर जहां देश की सेवा कर रही है, तो वहीं बच्चों को पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की मुहिम का पाठ पढ़ाते हुए उनके जन्म दिवस के अवसर पर
वृक्षारोपण भी करवाती है, जिससे बच्चों का लगाव जो है वृक्षों को लेकर के वो बना रहे और बच्चे भी वृक्षारोपण करें। तो पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी बच्चों को दिया गया और सिख परिवार की ये बेहद ही अनूठी पहल है, बेहद ही सराहनीय ये पहल है। माँ के नाम से हमें लगा कि हमारे बच्चों को भी शुद्ध पर्यावरण मिलना चाहिए, है ना। हमें इनसे लकड़ी हर चीज़ मिलती है पेड़ से, और फिर भी हम कटान करते हैं, नुकसान करते हैं पेड़ों का बहुत ज़्यादा। लेकिन हम चाहते हैं कि लोग बर्थडे पर पैसा ना खराब करके इस ओर ध्यान दें तो ज़्यादा बढ़िया है। हमने ये जो मुहिम चलाई थी और ये 2025 में भी हमने, आज 29 तारीख है, आज इनका जन्मदिन है, इनकी खुशी, जन्म की खुशी में तो हमने ये पेड़ लगाए हैं 105 पेड़। और हमने ये इसलिए लगाए हैं कि इनकी शांति रहे। अल्मोड़ा में ऐतिहासिक नंदा देवी मेले की धूम मची हुई है और वहीं नंदा देवी मेला समिति के साथ में सैकड़ों की संख्या में भक्त दुला गांव में कदली वृक्ष को आमंत्रण देने के लिए पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया और इस दौरान पूरा क्षेत्र मां नंदा सुनंदा के जयकारों से गूंज उठा। और बता दें कि इन्हीं कदली वृक्ष से मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों को बनाया जाता है। पौराणिक समय से ही ये परंपरा है और इस परंपरा को लोग आज तक निभा रहे हैं। तो ऐतिहासिक नंदा देवी मेले की धूम चारों ओर देखी जा रही है। दूला गांव में कदली वृक्ष को आमंत्रण देने के लिए भक्त पहुंचे। इस दौरान मां नंदा सुनंदा की जयकारों की गूंज सुनाई दी। भक्त जो है वो बेहद ही उत्साहित नजर आए। नैनीताल में मां नंदा सुनंदा महोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई है और चोपड़ा ग्रामीण क्षेत्र से कदली वृक्ष लेकर के कदली दल बैंड बाजे के साथ में नैनीताल पहुंचा, जहां स्कूल के बच्चों, स्थानीय युवाओं और बुजुर्गों ने सांस्कृतिक झलकियों और जयकारों के साथ में स्वागत किया। कदली दल तल्ली ताल स्थित मां वैष्णो मंदिर में पुजारी और मंदिर समिति की ओर से पूजा अर्चना के बाद में माल रोड और मल्लीताल बाजार में परिक्रमा की और अंत में मां नयन देवी मंदिर में मूर्ति को आम जनमानस के दर्शन के लिए रखा गया। और इस कदली वृक्ष से कल 31 अगस्त को अष्टमी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में मां नंदा सुनंदा की मूर्ति का निर्माण और पूजा अर्चना की जाएगी। तो नंदा सुनंदा महोत्सव की तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। इस वक्त कदली वृक्ष लेकर के नैनीताल कदली दल पहुंचा और नंदा सुनंदा की मूर्ति का निर्माण और पूजा अर्चना कल होगी। तो चलिए और अधिक जानकारी संवाददाता ललित से ले लेते हैं। ललित, नंदा सुनंदा महोत्सव की तैयारियां जो हैं वो किस तरीके से तैयारियां हैं और कल एक विशेष पूजा भी होने वाली है? कुछ भी यहाँ पे बता दें, सरोवर नगरी नैनीताल में मां नंदा सुनंदा का जो महोत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। कल यहाँ पे कदली वृक्ष का जो है आगमन हो चुका है। आज उसकी यहाँ पे मूर्ति बनाई जा रही है, जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त के पश्चात मतलब उस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करके श्रद्धालुओं के लिए रखी जाएंगी। जी खुशबू बताइए, पौराणिक मान्यता क्या है इस पूजा को लेकर के ललित? अगर खुशबू इसके उसमें जाए हम थोड़ी महत्व में पीछे, तो नंदा देवी महोत्सव का जो नैनीताल में हुआ था 1903 से इसका आरंभ हुआ था तथा 1918 में स्थापित श्री राम सेवक सभा एक समिति है, उससे इसे 1926 में नंदा देवी महोत्सव का आयोजन ये करते आई है अभी तक का। तो इस वर्ष भी ये श्री राम सेवक सभा द्वारा ही किया जा रहा है, जिसको 28 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक का ये आयोजित किया जाएगा। इसमें हमारी जो है एक कुल देवी होती है उत्तराखंड की, इसे हर उसमें बनाया जाता है। यहाँ कुमाऊं से लेकर गढ़वाल में तक का इसकी स्थापना की जाती है, इसकी मूर्तियां बनाई जाती है। और इसकी जो धार्मिक मान्यता है, सांस्कृतिक परंपराओं के विधि के अनुसार इसका जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस पे मूर्ति निर्माण का जो है
कदली वृक्ष से इसे बनाया जाता है, जिसे हिंदी में केला कहा जाता है। उसके पेड़ को लाया जाता है और वो पेड़ ऐसा होता है जिसमें फल नहीं होता है। खुशबू, सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि इसमें फल नहीं होता इस पेड़ में, तो इससे मां नंदा और सुनंदा की मूर्ति का निर्माण किया जाता है। ये कुमाऊं की जो है अधिष्ठात्री देवी मां नंदा के रूप में जानी जाती हैं। इनका यहाँ पे मायका है नैनीताल में, और ये भी कहावत है कि जब ये नैनीताल जो इसका नाम पड़ा है माँ नैना के, यहाँ पे जो नैना जिससे कहते हैं आंख यहाँ पे गिरी, तो इसी नाम से यहाँ पे नैना का जो उद्गम हुआ है, इसीलिए इसलिए नैनीताल इसे कहा जाता है। जी खुशबू। अच्छा ललित, कल विशेष पूजा अर्चना भी होने वाली है, आपने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके अलावा 5 सितंबर तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, तो 5 सितंबर तक क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं? खुशी यहाँ पे बता दें, क्या कहते हैं, सुबह जैसे कि मैंने बताया और हमने पहले भी इसे अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को दिखाया था कि क्या कहते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे ही इसे प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। फिर उस पर आपके क्या कहते हैं यहाँ पे प्रतिदिन भजन कीर्तन आदि का कार्यक्रम होगा, और इसका जो महाभंडारा यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद 5 तारीख को मूर्ति का जो वो होगा नगर भ्रमण पे, इसका कार्यक्रम किया जाएगा पूरे छोलिया नृत्य द्वारा, बैंड बाजाओं के साथ, स्कूली बच्चों के द्वारा यहाँ पे। और जो महिलाएं हमारी हैं कुमाऊनी परिधान पे, जैसे कि आपने अभी देखा भी होगा, जब हम कल कदली वृक्ष से जब नैनीताल में आए तो सारे स्कूल की झांकियों के साथ साथ ही महिलाओं का भी यहाँ पे अपने कुमाऊनी परिधान के साथ यहाँ पे हुई। और कल इसी क्रम में 5 सितंबर को भी कदली मूर्तियों का जो है यहाँ पे भ्रमण किया जाएगा। उसके बाद इसका पाषाण मंदिर रात तक का किया जाएगा। जी खुश। बिल्कुल ललित, देखिए नंदा देवी महोत्सव को लेकर के जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसकी एक हर झलकी जो है हम लोग हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बहरहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। अल्मोड़ा में नंदा देवी मेला धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है, और जहां पूरे उत्तराखंड में मां नंदा को एक बेटी के रूप में पूजा जाता है, और जबकि अल्मोड़ा में चंद राजा इसकी विशेष पूजा करते हैं। और पौराणिक मान्यता के अनुसार मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों के निर्माण के लिए कदली वृक्षों का उपयोग किया जाता है, और इन्हें अल्मोड़ा नगर में शोभा यात्रा निकाल करके नंदा देवी मंदिर में लाया जाता है, जहां राजवंश विधि विधान से पूजा करते हैं। और आज भी कदली वृक्ष से मूर्तियों का निर्माण होता है, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद में इन्हें भक्तों के दर्शन के लिए रखा जाता है। और अष्टमी के दिन विशेष पूजा होती है, और 3 सितंबर को मां का डोला पूरे नगर भ्रमण के बाद में विसर्जित किया जाएगा।